नमस्कार मुल्ला अफसर खां साहब जी। और आपका स्वागत करती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। आज हम ऐसे नुक्कड़ पे खड़े हैं हम्म। जहाँ पर एक तरीके से कथक दो हिस्सों में प्रदर्शन हम दो या तीन प्रदर्शन स्थान पर हैं। जी। पुराने ज़माने में महफ़िलें होती थी, यानी कि जो ऑडियंस थी वो 3 या चारों तरफ बैठती थी। जी। तो जो भी आप सौंदर्य शास्त्र के अनुसार अपनी बॉडी को पोज़ीशन करते थे, बंदिश नाचते थे, आपको ये ध्यान रखना पड़ता था कि उस महफ़िल में क्या होगा, कितना बड़ा उसका पैमाना है, हम्म। कितना फुटवर्क कर सकते हैं, फ्लोर है, कारपेट है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल। ध्यान रखना चाहिए पड़ता था। उसके समांतर स्टेज भी था। जब स्टेज का परिदृश्य आया तो उसमें ये था कि ऑडियंस सामने है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, हम्म। आगे पीछे और दाएं बाएं, आपको स्पेस को मैनेज करना पड़ता है। एक ही तरफ ऑडियंस है, हम्म। राइट? ऑडियंस आपके यूजुअली समांतर नहीं बैठी है, जरा नीचे बैठती है। जी। स्टेज जरा ऊपर होता है। हम्म। तो वो लेवल का भी आपका एक पावर, एक ऑलरेडी कमांड होता है। जब आप स्टेज पे आते हैं तो एक स्वाभाविक एक कमांड होता है, जैसे क्लासरूम में जब टीचर होती है वो खड़ी रहती है और बच्चे बैठे रहते हैं, हम्म। या अगर वो टेबल पे भी बैठी रहती है वो बच्चों के बराबर नहीं बैठती हैं। आपने हमेशा देखा होगा, जरा बड़े सा दूर है। हाइट पे। तो वो जो आई कांटेक्ट होता है, ऑलरेडी आप उस प्रदर्शन कलाकार को आपने ऑलरेडी एक ऊंचा दर्जा दे दिया है। हम्म? जी। तो आप किसी और लेवल पर ऑलरेडी ऑडियंस को ले जा रहे हैं, हम्म। राइट? प्रॉब्लम नहीं, पर चैलेंजेस अब ये आ गया है। जब हम इंस्टा कथक कर रहे हैं, जी। हाँ। सोशल मीडिया कथक कर रहे हैं, 90% लोग कंप्यूटर पे तो आपको देख नहीं रहे हैं, हम्म। आपको मोबाइल के फोन पे देख रहे हैं। अब ऑडियंस आपके ऊपर है, हम्म। ऑडियंस आपके नीचे नहीं है। हम्म। ऐसे देखते हैं ना, आप ऐसे हाँ। देखते हैं, है ना? जी। ऑडियंस आपके ऊपर है। मंच जो आपका है वो चपटा है, हम्म। खड़ा भी नहीं है मंच। बहुत हम्म। कम लोग हैं कि ऐसे देखेंगे, हाँ। ज्यादातर लोग हैं ऐसे देखेंगे, नीचे। हाँ। राइट? बिल्कुल। तो रिवर्स हो गया। हम्म। हाँ। फिर जब आप दूर जाते हैं तो पूरा आपका आता है, हम्म। पास आते हैं तो कट कट के आते हैं। हाँ। कभी चेहरा आ गया, कभी फ्रंट आ गया, कभी लोअर पोर्शन। अगर आपको पूरा देखना है तो आपको दूर ले जाना है। दूर जाके। हाँ। पूरी पूरी कैनवास पे। हाँ। अगर हम अगर ऑडियंस ऐसे करती है आपके इमेज हम्म। को, तो जैसे लघु चित्र मिनिएचर पेंटिंग होता है, right? हम्म। तो आपका एक एक बाल वो देख सकती है, हाँ। जो कि जब आप दूर हैं मंच में या महफिल में या स्टेज पे या कहीं पर भी, तो वो इतनी बारीक, आपने गोल्डन सेफ्टी पिन अगर लगाई है तो वो थोड़ी नहीं दिखाई देगी। पर हाँ। पर जब 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 अगर हम सुरमा लगाए, है ना, हमने खोली झाड़ी हम्म। और सिलाई से ऐसे करी, हम्म। राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसकी एक एक हरकत आप मोबाइल पे देख सकते हैं, हाँ। लघु चित्र की तरह। ये फायदा भी है हाँ। क्योंकि आपकी बारीकियां आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अब प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम नहीं, एक और सिनेरियो है।
जब हम लोग कोई भी करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आज हम फलानी ताल नाचेंगे। जैसे हम्म। गवैया कहता है कि हम फलाना राग गाएंगे, जी। है ना, हाँ। हमारे हिंदुस्तानी परंपरा बिल्कुल। में। हम कथक वाले कहते हैं हम फलानी ताल नाचेंगे। हाँ, हम्म। अरे सुबह का है, भैरवी बजाओ, है फलाना समय है, भीम पलासी का दूध, हाँ। ऑटोमेटिकली। सांझ है भाई, यमन का ठीक लहरा बजाओ। हम्म। हाँ, पर भैया अब तो ऑडियंस आपको दिन में देख सकती है, रात में देख सकती है। अमेरिका में रात है, आप नाच रहे हैं दिन में। हाँ। हैं? बिल्कुल। तो उस चीज के भी मायने नहीं। उलट फेर हो गए। अटेंशन स्पैन जी। बिल्कुल नहीं है, आप में और मेरे में भी नहीं है। हम्म। अगर पहले अगर न्यूज चैनल भी ये देखते हैं, यार ये 3 मिनट बोलेगा, 5 मिनट कौन सुनेगा। बिल्कुल। हाँ। पेशेंस नहीं। अगर आप रील डालते हैं मोबाइल पे, फेसबुक पे हम्म। या इंस्टाग्राम में, अब यंगस्टर्स कहते हैं हमारे लिए फेसबुक जो है वो बूढ़ों का है। हम्म। सारे जेंजी वाले हैं वो इंस्टा पे हैं, वो यूट्यूब भी नहीं ना देखते। पर बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो देखते हैं जब उनको चुराना होता है। हम्म। राइट। सही बात। हाँ, वो यूट्यूब की शॉर्ट्स देखेंगे। अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं तो अब जैसे ही शॉर्ट्स लगाते हैं हम लोग कहीं पर भी, हम्म। इंस्टा से ज्यादा यूट्यूब में एकदम से व्यूज आ जाते हैं आपके। हाँ। राइट। करेक्ट। हाँ। क्योंकि इसका एल्गोरिथम कहीं ना कहीं अलग से चल रहा है। जी। तो मेरा प्रश्न सबसे पहले इन सारे सिनेरियो को देखकर, हम्म। कथक को कि ये हकीकत है, और भी नृत्यकारों की भी हकीकत है, पर हम तो कथक की बात करेंगे। हाँ। और सिर्फ कथक ही हमारी दुनिया है ना। क्या आप बात कर सकते हैं कि अपने पारंपरिक मंचों से वर्चुअल कथक की ओर कैसे रुख किया आपने, मतलब क्या तब्दीली की। देखिए, एक तो वो होता है कि भाई जब मैं परफॉर्म करूं तो जरा सा रिकॉर्डिंग कर लेना जिससे कि मैं एक दो रील वो करूं। पर वो ठीक है। पर हाँ। मतलब इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ बनाना। कैमरे के लिए एक 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 जो जो आंख है, जो वो इंसान की भी नहीं है, उसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कैमरा जो है, जो मोबाइल है, उसके लिए अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर तो उसका नजरिया भी बदल जाता है। उसको देखने के लिए नजरिया बदल जाता है कि अब मैंने जब रुक किया था तो कोविड के टाइम पर किया था। इतना मुझे भी पता नहीं था कि हाँ इसको ऐसे कुछ यूज करना है। पहले होता था, पहले यूट्यूब पे डालते थे, अपनी वीडियो डालते थे, या फिर कोई अगर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजर डालते थे वीडियो, तो वो यूट्यूब पे डालते थे तो वो पूरा कैनवास कैप्चर होता था। वो एक ही नहीं होता था, वो ऑडियंस के तरफ से कैप्चर होता था कि हाँ ऐसे, मतलब अगर हमने त्रिवेणी में किया या कमानी में किया या किसी किसी जगह पे किया, तो इस तरीके से वो पूरा कैनवास होता था। पर जब इंस्टाग्राम या फिर वो जो कुछ एक सर्टन जो वेब कैम के लिए या किसी के लिए एक छोटे से कैमरे के लिए अगर परफॉर्म करना है, तो वो नजरिया बदल गया कि हाँ एक बार तो करते थे, दूरदर्शन के लिए कभी जाते थे तो दूरदर्शन के ग्रेजुएशन का टाइम पर परफॉर्म करते थे, तो वो कहते थे कि सिर्फ सामने देखो, ये कैमरा है, ये और आंख ये है, इस दायरे से आप इस बाहर नहीं जाएंगे। दायरे से बाहर नहीं जाना है। हाँ। तो उस तरीके से होता था। और पर उसका जो नजरिया बदल गया, क्योंकि अब ऑडियंस है नहीं, ऑडियंस कहीं और बैठी हुई है। ऑडियंस कब देखेगी पता नहीं, ऑडियंस देखेगी क्या नहीं पता नहीं। हम जो बात कर रहे हैं अभी, इस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, वो सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी क्या नहीं। आज हम अगर हम इतवार की बात कर रहे हैं, तो हफ्ते के कौन से दिन पे कौन बात करेगा, ये भी पता नहीं हमें। तो ओवरऑल सोचकर फिर उसको, उस सिनारी को बनाना पड़ता था कि हाँ देखिए हम ये ऐसे कर रहे हैं, इस ओकेजन के लिए कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और वो कैमरे के बियॉन्ड सोचकर
उसके बाहर सोचकर देखना पड़ता था कि हाँ, हो सकता है दो लोग दिख रहे हैं, हो सकता है एक लोग देखेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ देख पाएंगे अगर लाइव है तो इस तरीके से वो देखा जाता था। जब मैंने एक काम किया था कि इंस्टाग्राम का यूज मैंने अपना चिल्ला 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 बनाया था। हम्म। चिल्ला जब बनाया था, चिल्ला का जो था मेरा मकसद कि रियाज कोरोना, कोरोना के टाइम पर मुझे वो शब्द से अंदर मिला कि इसका कोरोना और कोरोना कि दोनों अंदर से मुझे एक कुछ वाइब्स मिल गई और मैंने उसको करने की कोशिश की। तो उसको मैं इंस्टाग्राम पे करता था, पर मैं उस कैमरे के लिए नहीं परफॉर्म करता था, मैं अपने मन के लिए करता था। और एक टाइम बांध के रखा था, मैं अपने लिए करता था कि जिसको आना है जुड़ जाओ, जिसको आना है करना है करते जाओ, रियाज करते। अब उस कैमरे के लिए जब परफॉर्म करना पड़ा तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ा कि हाँ, कि इसके लिए मैं क्या सोचूं कि ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है या पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है या पर्टिकुलर किसी एक चीज सब्जेक्ट के लिए है। तो ऐसे मेरे पास कई उस टाइम पर सब्जेक्ट आ गए। तो इस कविता पे करना है, उसके लिए करना है, कुछ फंड रेजिंग के लिए करना है, कुछ फंड्स उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग कम्युनिटीज के साथ में जुड़ गया। तो कुछ बैंक्स के साथ में, कुछ किसी किसी कंपनियों के साथ में जुड़ गया। तो उसके अंतर्गत मैंने प्रोग्राम किए। तो वो प्रोग्राम पर मैं सोचता था कि हाँ, अब ये बैंकिंग सेक्टर का है तो यहाँ पर वो जो तिहाइयां है, गिनती है, इस तरीके से कुछ कुछ सब्जेक्ट फिर चूज करता था। जैसे मैंने इंडो बांग्ला के लिए किया था तो वहां पर मैंने नजरुल किया था। तो ऐसा मुझे उस टाइम पर वो करने को मिला और मैंने उस छोटे से कैमरे के लिए वो सोचकर मैंने किया काम। आप एक चीज बताइए, आपने जो ये आपकी यात्रा हुई और आपने इस तरीके से ट्रांसेंड करा, कोरोना एक ऐसा समय आ गया कि हम सबको मजबूरी में अ, हम्म। अगर इंटरनेट नहीं होता तो पता नहीं हम लोग कैसे जी पाते। न हम्म। हम क्लासेस ले पाते, न हम एक दूसरे से मिल पाते, और तो और न शोक सभाएं हो पाती, हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी तो कोरोना में गए। अच्छा। तो शोक सभा तो ऑटोमेटिकली हुई है। कृपया आप कुछ आंकड़े साझा करें। अ, जब कितने व्यूज आए जो आप करते हैं हाँ। पोस्ट। जैसे मैं आपकी स्टोरी को देख रही थी, आपने किसी स्टूडेंट का या अपना किसी का आपने कल पोस्ट हम्म। करा था, है ना? जी। और आप स्टैटिस्टिक्स कुछ हम मुझे बताइए। वॉचिंग टाइम एनालिसिस कितना होता है, 3 मिनट 3 सेकंड से ज़्यादा कितना अक्सर होता है, या ज़्यादातर 1 मिनट पूरा 60 सेकंड लोग देखते हैं? अ, हाँ। या फॉलोअर्स आपके कैसे बढ़ते हैं? क्या आपके जो प्रशंसक हैं या आपके स्टूडेंट हैं या नॉन परफॉर्मिंग लोग कैसे भी बढ़ते हैं? सबसे लोकप्रिय और सबसे कम चलने वाली क्या पोस्ट होती है? हाँ। जी। आप जैसे कोई लोग तैयारी वाली चीजें या आप किसी और का वीडियो जब पोस्ट करते हैं उसमें बहुत आते हैं हम्म। वो देखने वाले। और इनमें इसके बारे में आप थोड़ा सा बात करिए मुझसे। तो इसकी इस स्ट्रैटेजी भी मुझे पता नहीं थी, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि अ, ये अभी जनरेशन कैसा हुआ कि जेनजी और मिलेनियम ऐसे ऐसे समथिंग समथिंग शब्द कुछ। हम लोग सबके लिए नए हैं। हाँ। तो ये सब्जेक्ट अलग ही होता है। तो इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए फिर वो जेनजी के पास फिर पहुंचना पड़ता है कि हमें कुछ अगर सीखना है तो वो एक जनरेशन को देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट है क्या। तो अगर हम कभी भी टाइप पोस्ट कर सकते हैं, हम कभी भी कर सकते हैं, हमें क्या है, हमें जब फुर्सत मिलेगी, अगर मुझे रिहर्सल से, मेरे प्रोग्रामों से, मेरे क्लासेस से फुर्सत मिलेगी तो मैं पोस्ट करूंगा, या मैं तब इंस्टाग्राम देखूंगा, मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम नहीं देख पाऊंगा। तो फिर मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने या फिर मेरे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसका एक टाइम होता है, इसको इस दिन पे करना पड़ता है।
इसको ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। मैंने कहा कि ये तो रूल क्या किसने बनाया? आपको समझ में आया? हाँ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इसको सुबह के टाइम पर 10-11 बजे इंडियन टाइम पर है ना, इसको पोस्ट करना चाहिए। तो इसको टाइमर लगा के, तो ये सारा काम मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप खुद करो, और अगर मुझसे नहीं हुआ तो ये आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल के रखो। क्योंकि इस चीज में मैं बहुत ज्यादा क्योंकि फिर मेरा दिमाग इसमें नहीं चलेगा। मेरा दिमाग मेरी कोरियोग्राफी, मेरे क्रिएटिव में चलता है, मुझे मेरे पढ़ाई में करना है। तो ये टाइमिंग के हिसाब से मैं बन के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आखिर मेरा अपना पर्सनल टाइम बहुत अलग है। राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर टाइमर है, इसको टाइमिंग पे लगा के छोड़ो, वो ऑटोमेटिक अपने रिलीज आप हो को जाता है, पोस्ट कर अपने आप दिया। को पोस्ट कर लेता है, अपने आप रिलीज हो जाता है और अपने आप को चला जाता है। तो ठीक है, वैसे फिर कुछ कुछ वीडियो। सॉरी। जी जी जी। तो उसके बाद फिर जो टाइमिंग है उसका 30 सेकेंड्स, और वो बहुत ज्यादा 1 मिनट का, क्योंकि स्क्रोल जल्दी होता है। अगर कुछ उसमें स्पार्क होगा तो वो देखा जाता है, नहीं होगा, अगर आप सिर्फ बातचीत करते रहोगे तो वो देखा नहीं जाएगा। उसके अंदर कुछ चमक होनी चाहिए, कुछ अलग बात होनी चाहिए, कुछ फोटोजेनिक होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर ऐसा हो कि जो पहले पहले वाली पोस्ट में ना हो, इस वाली पोस्ट में कुछ अलग हो। चाहे वो पुरानी फोटो हो, या पुराना डांस हो, या पुराना कुछ हो, पर वो पहले पोस्ट जैसा ना हो। क्योंकि आपके पहले पोस्ट से एक इमेज क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा वो कहा जाता है। पर मुझे पता नहीं, क्योंकि आज भी मैं अगर है ना महाराज जी का डांस देखता हूँ, या फिर दुर्गा लाल जी का, या मेरे गुरु जी का, या गोपी कृष्ण जी का, जिनका भी देखता हूँ, तो मैं बार बार उसको देखता जरूर हूँ। क्योंकि क्या खूबसूरती से, क्या स्पीड से आ गए, क्या अंदाज से आ गए। और वो वो अंदाज लाने का अलग चीज है, क्योंकि वो उस टाइम इंस्टाग्राम पे नहीं था, वो सिर्फ एक कैमरे में था। और वो भी ऐसे फ्रंट कैमरे पे नहीं था, वो कहीं साइड से था। तो उस साइड से देखने का भी एक मजा था। आज भी अगर वो चीजों को देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, या फिर कोई भी फोटो, पर मेरे वाले में इसमें ऐसा हुआ था कि चलो ये मैं थोड़ा थोड़ा सीखता गया। कि ऐसे भी नहीं कि मुझे मैं बहुत पारंगत, पर मैं सीखता गया, मुझे करता आ गया मुझे कि हाँ चलो इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जो व्यूज का है, तो कभी कभी किसी एक अच्छी पोस्ट पे, मतलब क्या है कि मैंने अगर कुछ ताल, या कुछ अभिनय, या कुछ मैंने घरानेदार चीजों को अगर मैंने पोस्ट बोला है कि दिस इज द माय ट्रेडिशनल, माय फादर्स कंपोजिशन, या फिर माय गुरु जी कंपोजिशन, या कुछ ऐसी पुरानी चीजों की, तो उसको व्यूज ज्यादा मिल गए। उसके व्यूज ज्यादा मिल गए क्योंकि उसके अंदर लोगों को कुछ सीखने को, या कुछ देखने को, या कुछ नयापन मिल गया। अगर मैंने सिर्फ कहा है कि देखिए कि आज हमारा प्रोग्राम है, जरूर आइए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ये प्लीज, तो उसमें व्यू नहीं मिलते। उसमें वो कहते हैं कि अरे ये अपनी बातचीत कर रहा है। जो हो सकता है ना मिलते हो। पर अगर मैंने कुछ कंपोजिशन बताई है, या फिर मैंने कुछ कहा कि इस ताल के अंदर इस ताल को मैंने डालकर कुछ नया बनाया है, या कुछ ऐसे कंपोजिशन को, तो उसको चीज को व्यू मिले हैं, और वो देखा है, काफी लोगों ने देखा है, काफी लोगों ने उसको सराहा है, इस तरीके से। वेरी इंटरेस्टिंग। तीसरी बात, तीसरा, इंस्टा कथक। मैंने इसका नाम लिखा है, हाँ इंस्टा हाँ कथक। हाँ। इंस्टा कथक रील बनाते समय आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? कृपया लगभग 4 मिनट, मतलब अगर आपको सोच समझकर, हाँ। कि दो चार चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं कि हम ज्यादा वो करेंगे तो हमारी चीज चुर जाएगी। हम्म। एक होता है। बिल्कुल। एक ये भी होता है कि पर हमको हमको लोग अगर हम इंस्टा कथक में देखेंगे तो शायद रियल कथक में भी आएंगे। हाँ। पर प्रॉब्लम फिर ये हो जाती है, अगर हम सिर्फ डांसर्स को देख रहे हैं, हम्म। ऑडियंस को, फिर हम जिनके पास माल है आपको प्रोग्राम देने का, देखने का, उसका तो हमने सोचा नहीं। हाँ। राइट। नहीं, बिल्कुल। उसका हमने सोचा नहीं। अगर हम इस चीज को देखे कि कौन मेरा चुराएगा, कौन ये करेगा, हाँ, हाँ। और कौन सिर्फ मेरा व्यूज देखेगा क्योंकि मैंने चमक करा है,
और उसको बार बार वो इसलिए देखेगा क्योंकि उसको कुछ माल मिल रहा है चुराने के लिए, सीखने के जी। लिए। हाँ। चुराने या सीखना, जो भी। सीख रहे हैं, हाँ। हाँ, सीखना तो क्या आजकल, मतलब सीख ऐसे थोड़ी नहीं सीखा जाता है। फिर, मतलब हाँ हाँ, उसका तो परिपूर्ण आपको हिसाब किताब आना चाहिए, वो ऐसे बिल्कुल नहीं सीखा जाता है। फिर हम लोगों को ये भी है कि कहाँ से मुझे प्रोग्राम मिले, और बिल्कुल। वो एक बिजनेस सेंस है। हम्म। तो आप जब रील बनाते हैं इस मकसद से कि मुझे आगे काम मिले, इस हम्म। मकसद से नहीं कि मुझे लोग देखें कि मैं कितना अच्छा कलाकार हूँ। हम्म। क्योंकि वो चीज तो ऑटोमेटिकली आएगी जब आपको प्रोग्राम मिलेंगे। जी। तो आप किस तरीके का कंटेंट, उस चीज को कभी आपने सोचा है? और हाँ, हाँ, और मैंने, अगर आप प्रोग्राम मुझे मिले या वर्कशॉप मिले, दोनों, क्योंकि आजकल तो बिजनेस दोनों चीजों पे चलती है ना, हाँ हाँ। वर्कशॉप पे भी, और मतलब सिखाने के लिए भी और प्रदर्शन के लिए भी, राइट। हम्म। पहले सब लोग केवल और केवल अपना क्लास लेते थे। हम्म। अब हम जब सिखाते हैं ऑनलाइन भी होता है, और ऑफलाइन भी वर्कशॉप्स भी होती हैं, 1 to 1, है हम्म। ना। और तीसरा होता है कि हमको प्रोग्राम मिलते हैं परफॉर्मेंस के। हाँ, तो आप किस तरीके की रील्स कैसे बनाते हैं इन चीजों को बढ़ाने के लिए? मेरा रील मतलब बनाने का ऐसा कभी साझा ऐसा कभी था नहीं। पर कभी ये जो जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ कंपोजिशन, खूबसूरत कंपोजिशन को मैं साझा करता हूँ कि अगर ये मेरे पास कुछ है तो आप इसको जरूर देखें। अगर ये कुछ अच्छा लगता है तो इस ये बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर इसको जरूर प्रेजेंट करें। अगर ले लिया किसी ने तो उसको बाकायदा वैसे प्रेजेंट करें। पर रहा प्रोग्राम के लिए, इसके लिए तो मैंने उस तरीके से सोचा नहीं था कि कभी मैंने जब रील बनाई या कुछ किया मैंने काम, तो मैंने एक कैमरे के पीछे मेरे कुछ अपने स्टूडेंट या अपने कुछ लोग होते हैं कि जिनको मैं देखकर करता हूँ और वो कैमरा को कैप्चर कर लेता है। क्योंकि मुझे जो परफॉर्म करना होता है या जब भी मैं ऐसा कुछ कंपोजिशन का जिक्र करना होता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कोई तो हो कि जिसका वो क्या होता है रिएक्शन से पता चले मुझे। अच्छा, सो जो आपने इसका रिस्पॉन्स ये दिया कि इतना आपका कंसिडरेशन बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है कि ये भी मेरा मंच है, और जो भी मैं करूंगा ये इस मंच के लिए करूंगा। हम्म। इस मंच में भरपूर, चाहे चाहे एक कैमरा वाला है उसके लिए मेरा नृत्य नृत्य प्रस्तुति है, या कोई बराबर में बैठा है उसकी उसके लिए नृत्य प्रस्तुति है। तो अगर कोई रील बन रहा है वो भी मेरी एक परफॉर्मेंस है। हाँ। मुझे ये नहीं, मैंने कभी कॉन्शियसली ये नहीं सोचा कि ये जो कैप्चर कर रहा है ये आगे जाकर मुझे प्रोग्राम देगा। राइट, हम्म। राइट, यही है ना। जैसे अभी बहुत क्लेवरली जिन लोगों का काम बढ़ रहा है कमर्शियली, हाँ, वो उसी तरीके से उतना ही देते हैं बिल्कुल। जितना आपको बिजनेस डेवलप करना है। हाँ, हम्म। फालतू में दुनिया को सिखाने नहीं जाते हैं। नहीं जाते। तो बड़ा बिजनेस ओरिएंटेड हाँ, है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि खराब है, अच्छा है। सबके हाँ, अपना एक नजरिया है। अपना सब चॉइस। अपना अपने नजरिए से देखते हैं। आप क्या रील्स अपने वर्कशॉप करते हुए बनाते हैं? रील्स, हाँ, मतलब मैं परमिशन देता हूँ कि आप बनाओ, पर इस तरीके से बनाओ कि उसको वो देखने जैसे हो। हाँ, पर ऐसे ऐसे। बनाते हैं कि आप सिखा हाँ रहे हैं या कुछ कर हाँ। रहे हैं, इस तरीके से बना। सिखाते सिखाते वक्त है ना, लोग आते हैं वो बनाते हैं, करते हैं। और फिर उसको चोरी से मत करना, नहीं चोरी नहीं चुपके से नहीं, मत बनाना। हाँ, पर आपसे वो लोग शेयर करते हैं, आप फॉर्मली बनवाते हैं अक्सर? नहीं नहीं, मैं कमर्शियली नहीं बनवाता। और पर ये जो मेरे जो कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं तो वो मुझे बताते हैं कि इस
हाँ, वर्कशॉप के पहले प्री वर्क जो क्या कहते हैं, प्री अनाउंसमेंट जो है, या फिर वर्कशॉप का अनाउंसमेंट जो है, उसका हम रील बनाएंगे बाकायदा और उसको प्रमोट करेंगे। तो वो लोग करते हैं और वो मैं देखता हूँ। मतलब मैं, ये ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं तो मैं देखता नहीं, पर मैं देखता हूँ। मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं उसको ओके करता हूँ। मुझे अगर कुछ चीजों का लगता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ लाइट्स होने चाहिए, इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, तो मेरा कुछ इनपुट होता है, तो मैं देखता हूँ। और वो फिर अगर मेरे इनपुट पे कुछ क्वेश्चन होता है तो वो मुझे एडवाइस करते हैं कि हाँ नहीं अफसर भाई, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है क्योंकि इसका रीजन ऐसा है। क्योंकि अगर हम किसी ओकेजन के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ किसी के लिए कर रहे हैं तो इस तरह से बैकग्राउंड, तो इस पे हमारी चर्चा होती है, इस पे हमारा डिस्कशन होता है। और एक जगह पे जाके हमारा सॉल्यूशन भी होता है कि भाई हाँ, इसके लिए हम ये रेडी हैं। तो अगर मेरा ग्रुप कंपोजिशन है तो मुझे कहाँ पर भेजना है, किस रील को भेजना है, कितना भेजना है, ये लोग में वो मेरे फिक्स कर देते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि हाँ, मुझे अगर ठीक लगता है, हाँ इतनी मुझे समझ नहीं है कि ऐसा कुछ भेजना है, तो मुझे बताते हैं कि ये ऐसा करना है और इतने, इसके क्लिप में इतने शॉर्ट्स कन्वर्ट हो जाने चाहिए। ओ, तो ये रिसेंटली रिसेंटली मैंने सीखा है कि ओवरलैप शॉट्स कैसे बनाते हैं, ओवरलैप शॉट्स कैसे उसको कन्वर्ट कर देता है। राइट। तो ये सीखा मैंने। आप सर 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दोगे? हाँ। अम, जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टोरी या रील बनाते हैं या पोस्ट बनाते हैं, वो कौन कौन से तकनीकी पहलू का ध्यान रखते हैं? जैसे आपको लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए, हाँ। आपने कहा कि जो मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, और मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ शायद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, हम्म। उनको आपकी मार्केटिंग करनी है बिल्कुल। इस वर्कशॉप के लिए। तो आप साझा करेंगे कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? हाँ। एक अ, एक मिसाल के तौर पे, जी जी। टाइमिंग वाइज, कैमरा वाइज, और हम्म। क्या चीज करते हैं कि आपका, चाहे वो शो हो, टिकट वाला शो, और हम्म। चाहे वर्कशॉप है, इन दोनों में वो लोग क्या इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं? मेरे शोज में, और वो ऑलरेडी मतलब जितने अभी बड़े कॉरपोरेट शोज हैं या फिर जो हैं, तो उसमें वो मल्टी कैमराज होते हैं। मल्टी कैमराज के अंदर जो कैप्चरिंग होता है, तो उसको वो टैगलाइन लगाकर वो अपना प्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी एक शॉट का जो है, तो वो फ्रंट शॉट है या साइड शॉट है या अपर शॉट है, इस तरह से अलग अलग शॉट्स वो एक साथ कंपाइल करते हैं। और उतने वो विद इन 30 सेकेंड्स में वो प्रेजेंटेशन प्लस 2 और 3 मिनट्स का जो डिस्क्रिप्शन, क्या होता है कि आप आगे चलकर क्या बना रहे हो और ये किस चीज के लिए है डिमांड, तो उसका डिस्क्रिप्शन पहले आता है। अगर सपोज है ना, सपोज वन किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, एचसीएल ने स्पॉन्सर किया है या फिर किसी ने स्पॉन्सर किया, तो उसका वो टैगलाइन और उसका मकसद क्या है प्रोग्राम का, वो आता है। फिर उसके बाद शॉर्ट्स आते हैं या फिर उसके बाद उसका प्रोग्राम का डिटेल्स, और दैट विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में वो फिनिश हो जाता है। ये होता है प्रोग्राम के लिए। वर्कशॉप के लिए कैसे होता है? वर्कशॉप के लिए तो वो कहते हैं कि हमें उसकी डेप्थ चाहिए। आर्ट फॉर्म क्या चाहिए? आर्ट फॉर्म का डेप्थ चाहिए, ताकि लोगों को वो डेप्थ में जाने, वो जाएंगे नहीं, ऑडियंस जाएगी नहीं, पर उनको वो क्यूरियोसिटी होती है कि ओहो, इस घराने का है क्या, ओहो इस चीज से आए हैं क्या। मतलब वो जो ओहो है, वो उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके दिलो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनसे क्यों सीखें, इनसे क्यों जाके हम बात करें, इनसे जाके हम क्यों मिले। तो ये जो है क्यूरियोसिटी, वो उसके अंदर वो क्रिएट कर देते हैं कि ये फलाना फलाना जगह से आए हैं, अभी सिंगापुर में हैं, अभी इसे है ये, मतलब ये दो चार चीजें हाईलाइट की जाती है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है या इतने इन्होंने इतने अवार्ड्स, मतलब जो भी कुछ है, जो हाईलाइट्स करने वाली चीजें हैं उसको वो हाईलाइट करके वर्कशॉप्स के लिए और ऑडियंस को मिलने के लिए वो अट्रैक्ट करने के लिए वो कंटेंट वो बनाते हैं,
बनता है उस तरीके से। क्या आपने जब आप आपको कोई प्रोग्राम मिला है, प्रॉपर प्रोग्राम, मतलब जब कोरोना था या कहीं था, कि लोगों ने कहा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजिए? हाँ हाँ। तो हाँ। जब आपने करा, तो किस तरीके से आपने कथक को प्रस्तुत करा, ये जानते हुए कि अगर दूर जाएगा तो मैं दूर हूँ, पास आऊंगा तो मेरा शरीर कट जाएगा, हम्म। और जो भी मोबाइल से कर रहा था, हाँ, हम्म। क्योंकि उस वक्त तो केवल मोबाइल था, और आज भी हाँ। भी जब लॉकडाउन वगैरह जैसे, लॉकडाउन है नहीं, मगर हम्म। कितने लोग हैं जिनके पास उतनी आर्थिक क्षमता है कि वो चार कैमरा और उस तरीके से करें। अगर उनके पास अगर एक प्रोग्राम आता है, तो जो उनके पास आईफोन या एंड्रॉयड का भी जो है, वो अपने जी। दोस्त को मांगेंगे और उसी से अपना वीडियो बनाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। ज्यादातर तो यही होता है ना? हम्म। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सिखाते भी हैं, आप देखते भी हैं, चाहे बड़े बुजुर्गों का देखें, चाहे अपने स्टूडेंट्स का देखें, चाहे किसी और का हम्म। देखें, तो आप ऑब्जर्व भी करते होंगे। जी। अम, अम, पद पाद क्रम, नृत्य के टुकड़े, अभिनय यानी गत निकास या ठाठ या ठुमरी जैसे विविध तत्वों को अलग अलग पोस्ट में साझा किया है, तो किन चीजों का विशेष सोच जाती है? अगर आप टुकड़ा चुनते हैं करने, हाँ। या पैर का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब पैर का भी काम करते हैं तो हमारे अपर बॉडी भी तो हरकत इतनी ज्यादा मिलती करती है, है। हाँ। और उसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है ऑडियंस। हम्म। हम ये नहीं जानते कि उसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है ना? जैसे बिल्कुल। आप बार बार ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो पद संचालन की जो एक शुद्धता है, वो तो रसवादन नहीं होता है। तो आप हाँ। बताइए किस तरीके से आप ये मैनेज करते हैं, और 30 सेकेंड्स को लेकर हम्म। को अगर कुछ चीज बनानी है, तो किस तरीके से पैर का काम या टुकड़े का कैसे मैनेज करते हैं? एक तो अपने कथक में कोई भी टोड़ा टुकड़ा या कुछ जो भी है वो, अगर छोटा सा कंपोजिशन है तो वो 30 सेकंड में खत्म होता है। पर एक प्रॉपर अगर तोड़ा है या एक परमेलु है या परिणामत है, तो वो कम, अगर विलंबित के 3 आवर्तन है तो कम से कम वो 1 मिनट के पहले खत्म ही नहीं होगा। तो वो खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमारा विलंबित लय ही है। अगर 65 का टेम्पो है तो उसको खत्म होने के लिए 1 मिनट पूरा चाहिए। क्योंकि आवर्तन का भी तो है कि उसमें आप एंटर कर रहे हैं, हाँ, इंटर कर रहे हैं भाई, उसका मजा ले रहे हैं हम, उसको उसको अगर एंजॉय कर रहे कि हैं तो। दुनिया भी तो मिजाज बना रहे हैं उस हाँ, कॉम्पोजिशन को में अंदर आने के लिए। आने के लिए। तो हाँ। अगर बता रहे हैं तो फिर तो उसका जो कट लगाना है कि फिर वो लय ताल की बातचीत, अगर वो जिसको कट लगाने का तरीका जिसको पता है उसको लय भी पता हो तो, कि भाई ये विलंबित में जा रहा है तो यहाँ से अगर इसने सिर्फ कसक मसक थोड़ा सा भी अगर कलाई मारी है तो वो कलाई कटनी नहीं चाहिए। अगर मैं अभी कलाई में, अभी मेरा कैमरा ऊपर गया है, अगर मैं कलाई है, अगर मेरा नजाकत, अगर मैंने कमान भी मारी है तो वो भी कैमरे में आ जाए। वो कैमरे वाले की कमाल है। अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं दोबारा वो बनूंगा और मैं कहूंगा कि नहीं ऐसे करे। तो उसका पहले मैं, तो वो स्टूडेंट भी करते हैं कई बार, तो फिर उनको पता होता है कि हाँ इस आधे आवर्तन में ये खत्म होने वाला है। आधे आवर्तन से अगर हम फुटवर्क लेंगे, अब दा तिट तिन त्रक तिन तिन ता तिट तागे त्रक दिन अगेन धा ति तागा दिन अगेन। अब ये जब सम आएगा तो वहां से वो दूसरी मध्य लय अगर शुरू होगी तो एग्जैक्ट है ना, लगेगा हाँ ये लय में आ गया बंदा, और सुनने में देखने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओहो, बहुत सुंदर आपने कहा। अब मान लीजिए धमार का टुकड़ा है ना? हाँ हाँ। धक धूम कृतक धक धूम कृतक घिन नड़ांग तक धिगित घिगितड़ा हाँ। घिगितड़म धक धूम कृतक धा 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 हाँ, धा 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 धा। ये क्या आया। बात। अब मान लीजिए एक कट होया, धाकर तक धूम कृतक धाकर तक तुम कृतक धाकर तक धूम कृतक घिन नड़ांग, वहीं पर एक कट क्या है? हाँ
फिर धा 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 हाँ धा 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 हाँ धा धा धा। और हाँ। जैसे ही वो होगा, कतरा 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 तकट टिकट तकट देख टिकट देख धा टिकट करता था। टिकट, तो ये आया तो उसके साथ कट हुआ। ये हाँ, बात, है हाँ ना। तो आपका जो इंस्टा जो बना, हाँ। वो शायद हर चीज पूरी ना हो। पूरी ना हो, पर उसका एक 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 एक, एक उसका खुशबू बता के जाएंगे है हम। ना। हाँ, जैसे अगर आपने कुछ उपज ली, हाँ, हाँ धमारी की, आजकल मैं अपना 2 साल से धमारी, हमारी। हाँ 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 तो आपने ऑफ बीट कर, अ, कत 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 तक 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 टिकट तक टिकट था, ता हाँ तक तक हाँ तक ता 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 धगरे 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 ता 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 तक हाँ तक 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 दिग तक दिग तक दिग तक दिग धा ता दा। हाँ। अब क्या जब, बात। है ना, मान लो हम लोगों ने ये करा, हाँ, तो टाटा, तो 2 आवर्ती ली, और वहीं से आपने कुछ कर लिया, दूसरी तरफ चले गए, हाँ। ले गए, तो उस उठाने के तो तरीका है, इंस्टा का वो मजा आ जाएगा। वो इंस्टाग्राम को मजा आएगा। और वो मजा किसको आएगा? इफ द आर्टिस्ट एक वॉचिंग, तो फिर ये आर्टिस्ट को भी मजा आएगा, और जो और आपको दिखाना चाहता है वो भी मजा आएगा। उसको भी मजा आएगा। है ना। तो दोनों को पता चले। तो इसलिए कहते थे ना कि पुराने गानों में और नए गानों में क्या फर्क हो गया। हाँ नहीं 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 नहीं। अगर वो गाना है, तो अगर पुराने अगर गाने हैं तो उसके अंदर की जो मेलोडी है अगर खत्म भी हो रही है, मधुबन में राधिका नाचे, दन 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 दन, अब वो जो वहां सितार का पीस आ रहा है वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो कहीं से पैच वर्क हो गया है। पैचवर्क हो गया। हाँ, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। मधुबन में राधिका नाचे रे, वो नाचे रे खत्म होते जो सम है, दिन दिन तात्र को तो तो वहां वो। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कैमरा का काम एक्चुअली एडिटर से पहले ही होना चाहिए, हाँ क्योंकि वरना एडिटर जो है वो कहेगा, अरे मुझे इसका लॉन्ग शॉट नहीं मिला, इसका शॉर्ट शॉट नहीं मिला, अब इसको कैसे वो करूं। तो ना वो एडिटिंग हो पाती है, ना वो कैमरा का काम होता है, वो अधूरे एक। अधूरा ही रह जाता है। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गई। अम, तो एक चीज बताइए, जब इतना फर्क हो गया, आपने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखा दिया, तोड़े जी टुकड़े गत निकास फलाना, और हम अभिनय की बात इसलिए नहीं करेंगे, कथक में अभिनय का जनाजा निकल चुका है, हम्म सच में। जी जी। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज भी सुनैना हजारी लाल जी, हम्म। अगर सब दिन दिन हो तब समान करती हैं, है ना, हाँ तो आप और मैं रात के 3 बजे भी उठकर उनको जाके देखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, हमने शायद 50 बार देख लिया होगा, हर काल का दीन बिंदा दीन उसमें। तो मौसम में जब वो देखा। करेंगी, हमको मालूम है, हमको नया सब कुछ दिखाएंगी, हाँ है ना। या हम उतने छोटे होंगे कि हम ये नहीं समझ पाए, आज हम समझ रहे हैं, राइट। इसमें तो इसमें मैं एक बात बात कहना चाहता हूँ दीदी, माफ कर देना। क्योंकि हम बड़ों का अगर कुछ देखते हैं सुनते हैं तो उसको याद करने की कोशिश नहीं करते, उसको दिल में बसाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी धमार बोला है, तो मैं वो ता धा था मैं उसको ना याद नहीं करूंगा। मैं उसका उसको एक देख। लुत्फ है, वो हाँ लुत्फ है ना। अब मतलब मैं ये वाली बंदिश मेरे मतलब महाराज जी का ही सारे मंत्र दिए हुए हैं, हाँ। ठीक है? हमने याद नहीं किया है, हम नहीं। एहसास के हमने सुना है, ठीक है ना। हमने कहाँ सुना है? 3 ताल में, क्योंकि बिल्कुल। महाराज 3 ताल उनको सबसे प्रिय थी। सागर ताल हमेशा कहते थे। मैं 2 साल से केवल धमार नाच रही हूँ, क्योंकि मुझे ये हम्म। लगता है, जैसे सा करो सा करो सा करो, उसी में आप रमते जाओ, उसके अलग अलग शेड्स आपके पास आते जाएंगे। बिल्कुल। यू वोंट बिलीव इट अफसर भाई, कि जो भी मैंने 3 ताल में सीखा, उसका पूरा कॉम्बिनेशन आ जाता है धमार में। अब
अब आपको एक बताओ, आपने हाँ महाराज जी का बोल सुना होगा, तकदीमी तकिट तकदीमी तकिट। तक बड़ा हाँ बड़ा उनका वो है, तीन ताल में ना दे निंदा ना दे निंदा ना दे दे, तकदीमी तकिट तकदीमी तकिट तकदीमी तकिट तकिट दा तकिट दा तकिट दा तकदीमी हाँ तकिट तकदीमी, ये है। हाँ हाँ। अब धमाल में तो महाराज ने नहीं सिखाया हमको, हमको बहुत लिमिटेड चीजें सिखाई थी कोर्स में। अरे हाँ भाई, बोलो, एक हफ्ता रह गया है, अच्छा दो टुकड़े, अच्छा ये कर लो। मतलब तो महाराज का ऐसे, हाँ तो हमारा क्या था, क धी ट धी ट धा आ थे दा तकदिमी तकट तकदिमी तकट तक तकदिमी तकट तकट तिकट तकट तिकट तकट दा तकट दा एक दो तकदिमी तकट हाँ। तकट, मतलब ये अपने आप बनी। बनी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बनी। हाँ, ये अपने आप बनी, वो पर इसलिए बनी क्योंकि गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, हाँ। उसका हम रात दिन उसको वो करेंगे। अब कोई पढ़ंत अगर कोई मेरे साथ करेगा और मुझसे बार बार कहेगा दीदी आप लिख दो, मैं कहूंगी सॉरी, क्योंकि मैं हाँ खुला नाचती हूँ। हाँ। आप भी खुला नाचते हो, मिजाज बनेगा नहीं ऐसा बांध कर। मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, खुला नाचना सिखाया है ना। अभी आपको कहेंगे कि धमार में आपने जो अगर थाट बनाया है, तो नेक्स्ट आवर्तन में ऐसे थाट बनाओ, नहीं होगा। वो भैया, वो कहेंगे कि भैया तुमने देख लिया ना, दिल में संभालो, आंखों में अगर बस गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको बाहर दे दो। तो वो दोबारा नहीं हो पाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि क्लोज व्यूज हो जाते हैं, है ना। हम्म इसमें आप अगर जूम भी कर रहे हैं, हम्म तो अभी जैसे मैं बिल्कुल पास आ गई, मैं कहूंगी कि आप ये देखिए, है ना। हम्म या मैं अपना हाथ भी अगर कुछ करूं, अब मान लीजिए हम लोग अपना हाथ बहुत ज्यादा चलाते हैं, बहुत हम्म। ज्यादा, और ताथे ताथे ततरे, हर घराने में ये चीजें आती हैं, बिल्कुल। है ना। तो हम लोग ताना ना 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 ना, ना। मतलब परेशान हो गया हाथ, अगर उसको एक शख्सियत दिया जाए, डाड़ा 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 डा, हाँ। तो किसी ने मुझसे कहा तुम लोग कथक वाले ये इतना ज्यादा क्यों करते हो। हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था अफसर भाई। हाँ। तो कहने लगे सुर पूरा क्यों नहीं करते हो, कितनी बड़ी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ता थी तत थी, हाँ मतलब जो ताते पैर नहीं, पैर उतना ही आपका चलेगा, डा 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 हाँ डा 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 डा, पूरा पैर निकल रहा है, मगर जो बॉडी का है, डारा डारा, मतलब पूरा सुर गया, और फिर तत रही, हाँ ठीक है ना। हाँ, ये पूरा आया, हाँ। तो वो पूरा आकृति कथकी लिरिसिज्म एक आ जाता है, सुर बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हाँ। अ, मैं आपसे तो इस विषय पे ये बोल रही हूँ और आपका हम्म। विचार चाहती हूँ। ठाट को पहले लेते हैं, ठाट में हाँ। मांसपेशियां, कसक मसक, हम्म उप अंगों का नाट्य शास्त्र के अनुसार बहुत ज्यादा महत्व है। सांस हाँ। का, भ्रिकुटी का, गर्दन के डोरे का। इंस्टाग्राम में जब आप सिखाते हैं, जहां पर पीठ की मांसपेशियां और हड्डियों के ऊपर कंट्रोल, शोल्डर हम्म का, किस तरीके से आपने तकनीक उठाई है कि आप हम्म ठाट या गतनिकास किस तरीके से सिखाएंगे। हम्म। तो उसका सिखाने का जो, मुझे अपना एक तरीका मुझे और आप कुछ और कहना चाहते थे, पहले आप वो बताइए। हाँ। तो पहले वो मैं कह रहा था कि जब कैमरा और मतलब जैसे आपने जो ताते तरह थे वो कहा कि अगर ये ताते तरह ही अगर जा रहा है, अगर उसकी वो जर्नी कंप्लीट हो रही है, अगर उसकी लाइनिंग अगर कंप्लीट है, तो वो वहां जाकर अगर वो डबल में घूम गया, तो एक इसकी यहां से यहां तक की लेंथ और वहां तक की जाने की उसकी अलग गति। अब वो गति और जो उसकी जाने का एक समय है,
ताते ताते तड़तई, आते आते तड़तई। अब यहाँ से वो तड़तई है, वहां पर अगर वो खिला हुआ फूल है तो अलग बात है, अगर बंद कली है तो अलग बात है। ताते ताते तरतई, आते आते तरतई, और ठीक ताते ताते है, तरतई। नहीं तो अगर उसमें क्लैरिटी और भी देनी है, देखिए विजुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ना। विजुअल क्लैरिटी, क्लैरिटी हाँ, करेक्ट। विजुअल क्लैरिटी है। अब मैं आपको, खैर मैं आपको इधर पर नहीं दिखेगा, मान हाँ लीजिए ता थी ता थी तकरी, हाँ आ थी तकरी। अब महाराज हमारा पुराना था थे थी हाँ महाराज जी के, हाँ बिरजू महाराज जी ने थे थी, ठीक है। हाँ हाँ, पर मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरी बॉडी इतनी रफ्तार में नहीं है, हाँ तो मैंने क्या करा है, ता थी तकरी, आ थी तकरी, थे हाँ हाँ, क्या बात है। थे। हाँ हाँ हाँ, ये आपके खुद का अंदाज है, ये हाँ आपने जो उसको, ये जो आपका अंदाज है, ये कहा जाता है कि आपने इसके ऊपर सोचा, आपने हाँ, इसके ऊपर चिंतन किया, आपने इसके ऊपर बताया कि हाँ ये मेरा, मुझे मेरा आमद लगता है। मेरा आमद है और मेरे शरीर का जो एक रस है रस है। उसने कैसे मेरा बिठाया। हाँ, आप तो थई तो थई, अगर ये दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरे की सोच अलग हो जाएगी। हाँ थई तो थई तो थई थई थई। हाँ, पर मेरा ये कहना है क्योंकि जो मुझे बता रही थी डॉक्टर माया कुलकर्णी, हम्म उनका बहुत बड़ा काम है नाट्य शास्त्र में, वो कह रही थी तुम कुछ भी करो पर क्लैरिटी होनी चाहिए आंगिक अभिनय की। हम्म क्योंकि कथक में पैर तो पूरे चलते हैं, हम्म, गुरु तो बहुत एम्फसाइज करते हैं कि पैर पूरा चलाओ, पूरा चेक। है ना, चाहे तत्कार करो कुछ करो पूरा पैर चलाओ, हम्म, उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि वो तो हमारे इसमें भेजे में हुआ है। बसा हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, कथक का अंग खत्म हो गया, हम्म, आंगिक अभिनय नहीं रहा, नहीं, हाँ, है ना। तो वो उसके ऊपर उन्होंने मुझे मजबूर करा है क्या, कि उसके ऊपर तुम सोचो हम्म, वाह, कि आंगिक अभिनय को तुम किस तरीके से अपने शरीर रफ्तार काट, क्या तुम्हारे शोल्डर्स मेरे ऐसे हैं स्क्वायर हैं हम्म, या गिरे हुए हैं, या रीढ़ की हड्डी ऐसे हैं, पैर का फॉर्मेशन क्या है, हाथ का क्या फॉर्मेशन है, क्या बात। शोल्डर्स कैसे खुलते हैं, या आप कुछ जैसे अब मान लीजिए अगर मैं ऐसे करती हूँ, हम्म, हाँ, तो मैं तो अपना चेहरा छुपा रही हूँ ना। हाँ, अगर ऐसे करती हूँ, मैंने अफसर भाई मैंने देखा महाराज जी कितने सारे सम करते थे, ढा हम्म, ढा ढा, मतलब धा, मतलब कितने सारे। पर मैं अक्सर देखती थी, मैंने एक बार उनके साथ ड्यूएट करा था, हम्म, संगीत नाटक अकादमी की रजत जयंती थी लखनऊ में। महाराज जी ने कहा नमूना आज तू खड़ी हो, मेरी तो हालत खराब। तो मैं कुछ भी करूं, मैंने कहने लगे अब मैं पीछे से बोलता रहूंगा, तो महाराज जी का तो ऐसे ही था। तो अफसर भाई एक चीज मैंने देखा, बार बार महाराज जी कह रहे हैं नहीं नहीं ये सब मत लो, तुम ये वाला सम लो, कुछ भी हाँ नहीं, ये वाला सम लो, मतलब बीच वाला। हाँ हाँ, मैं समझ नहीं पाई तो मैंने माया दीदी से पूछा अपनी मेंटर से, मैंने कहा ये क्यों महाराज जी ने करा। हाँ उन्होंने कहा क्योंकि ये जो आता है पूरा आपको ये देता है और कमांड करता है जो देखने वाला है कि आप मुझे देखिए। हाँ, जब ये जाता है तो आप नीचे हो जाते हैं, जब बिल्कुल, ये जाता है तो आप ऐसे हो जाते हैं, मगर ये जब जाता है आओ मुझे देखो। क्या बात है। कि और ये पता है, अभी आप और मैं चर्चा कर रहे हैं ना, ये मैंने कम से कम एक महीने से मैं इस पे ना काम कर रहा हूँ। ओ और मैं तंजावुर जाकर, तंजावुर में मुझे ना परफॉर्म करने का चांस मिला था, तो मैंने वहां पर तंजावुर के जो 108 करण है, तो हाँ, 106, चिदम्बरम में। हाँ, चिदम्बरम में, तो उसके ऊपर मैंने वो तल पुष्प पुट अर्धरेचित, ये स्वस्तिक रचित, ये सब के ऊपर मैंने फिर एक कंपोजिशन बनाकर मैंने कहा इसको हम कब करेंगे। तो
इस तरीके से थोड़े करणों को लेकर, और वही है आपने जैसे कहा कि भाई किस किस तरह से अंदाज, और इस अंदाज को बनाने का है। तो ये बस हम थोड़ी सी पर इसमें चर्चा करेंगे दीदी। जी जी जी। हाँ हाँ। तो तो आप जब ठाट सिखाते हैं तो हम्म। मांसपेशियों का और जो एंगल का, सांस का और माइनर लिम्स उप अंगों का, हाँ। जैसे आप जूम पर या आप जब अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं या प्रदर्शन के लिए हम्म। आपको कहा जाता है, तो कैसे क्या करते हैं? तो नॉर्मली अभी कैसा है कि सब सब लोग वो जूम आउट करने की आदत है। तो वो फुल फ्लैश पूरा पूरा रिकॉर्ड करते हैं कि फ्रॉम हेड टू टू, वो पूरा रिकॉर्ड होने के बाद तो उसमें पता होता है कि भाई ये अगर ये आ रहे हैं पांचवी मात्रा से आ गए टा तीन दिन तीन टा, फिर अगर खींच रहा है, फिर मीन ले रहा है, फिर टिक्का टाका जी का ना, थई थई ता थई थई ता थई थई। अगर यहाँ पर वो इतनी जगह है तो उसको पढ़न करके उसको बता करके कि हाँ ये ऐसी ऐसी जगह है, ये सिखाने के टाइम पर। और सिखाने के टाइम पर फिर उसको अलग अलग 3D डायमेंशन से मैं कर देता हूँ जैसे कि सिखाते वक्त। हाँ, सिखाते वक्त मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि धा दिन 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 धा ते थई थई ता थई थई थई। अब यहाँ पर एक डायरेक्शन हो गया, फिर यहाँ से बताता हूँ कि ये यहाँ से इतना जाके इतना आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से बताता हूँ कि देखो यहाँ से अगर राइट था तो ये लेफ्ट को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, पर अब राइट को कर रहा हूँ तो फिर पूरा घुमा रहा हूँ। अगर पीछे हूँ तो मैं पूरा इतना, मतलब मेरा बैक जो है ये पूरा वक्ष स्थल जो है वो पूरा घूम रहा है कि कितना घूम रहा है। वैसे ही पैरों का बताता हूँ। ऐसे 3D डायमेंशन में पहले बता के ये कर देता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी माया दीदी के साथ मैंने एक गदभाव बनाया है। हाँ। उसका नाम रखा है शकुंतला का स्नान। वो शकुंतला और कृष्ण। और वो केवल पीठ के ऊपर है। हाँ अरे। तो जैसे ये है इसका हाँ एम है कि आपको ये हिप, ये जो हाँ ये आप नहीं दिखाएंगे तो पीठ क्या दिखाएंगे? हाँ आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। आपको पीठ अगर दिखानी है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ अब आप कैसे करेंगे? देखिए, हाँ ए, अब पीठ है ना? पीठ है, हाँ हाँ एक, दो, हाँ तीन, चार, एक, दो, अब ये है हाँ। एक, दो, तीन, चार, मान लीजिए। अब ता, क्या बात। थे, तत, आ, थे, तत, ता, थे, तत, आ। देखा ये हाँ 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 पूरा एक्सेस जा रहा है। और ये हाँ, हाँ। इतना नहीं, अच्छा ये नहीं है तो फिर ऑडियंस को पीठ की ब्यूटी कैसे दिखाई देगी? ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से मतलब सही। बॉडी को फ्रैगमेंट करके। अब क्योंकि इतना दिमाग तेज होना है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि जब ग्रामाफोन रिकॉर्ड आया, हम्म। राइट, ठुमरी आप 1 घंटे स्टेज पे ना गा रहे हैं, हम्म, पर जब ग्रामाफोन रिकॉर्ड आया तो आपसे कहा गया 3 मिनट में पूरी ठुमरी करके खत्म करिए। हाँ तो इंस्टा रील तो वो ही हुई, वही वही सेम। राइट। हम्म। और जिसने समझा वो ओवरनाइट स्टार बन गया। हाँ। कौन? गौहर गौर जान, जान, गौर जान। राइट। उनकी ऐसा वो हुई कि वो बंदी जो थी उनके नाम के पोस्ट कार्ड और सिगरेट बॉक्स निकल आए ऑस्ट्रेलिया हाँ, में। कितने उस टाइम पर वो समझ गए। कि मैं इंस्टा रील हूं या मैं कॉन्सर्ट की रील हूं। हाँ इकबाल बानो कॉन्सर्ट की रील थी, है ना, हाँ। कलाकार। किशोरी जी कॉन्सर्ट सर की। कॉन्सर्ट्स किए थे, हाँ। मगर जाकिर भाई इंस्टा के भी
और कॉन्सर्ट के भी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अपने मूल्य एस्थेटिक्स की पकड़ नहीं है, तो आप हम्म। कैमरा वाला जो अब आपका संगतकार है, आप क्या बताइएगा? हाँ बिल्कुल, वो भी जरूरी है। क्योंकि वक्त। आपका संगतकार कैमरा वाला है। हाँ, संगीतकार कैमरा वाला है। और जिस तरह से समय चल रहा है, समय के साथ अगर नहीं चले तो समय भी ना कहीं दूर चला अब जाता है। हमारा तो आउटरीच ही बंद हो जाएगा, आउटरीच बंद हो जाता है। है ना? अम, ये हमने कर लिया। हाँ। आर्थिक पक्ष के उसमें कृपया ऑनलाइन सिखाने और प्रदर्शन से हुई आमदनी लगभग अ, अनुमानित आंकड़े साझा कर सकते हैं आप? अच्छा, मतलब जो पेमेंट है वो। हाँ, मतलब अगर मंथली का है तो ऑनलाइन, क्योंकि मैं आपको एक पैरेलल बता रही हूँ। एक लड़की, एक लेडी है, सुआ सपेरा, हम्म। कालबेलिया डांसर हैं, ठीक है? और उनका पहला प्रोग्राम जो हुआ था वो लाचो द्रोम, एक फ्रेंच फिल्म में हुआ, जो कि कांस में गई थी। और उसमें उन्होंने उल्टी उल्टी फेरी करी थी। अच्छा। उल्टी करके उल्टी फेरी, उस उस हरकत की वजह से वो इतनी फेमस हो गई कि फिर रविशंकर यहूदी मेनन ने उनको बुलाया अपने साथ नाचने के लिए, हाँ। नेपल्स के ओपेरा हाउस में। हाँ। वो बंदी अंगूठा छाप पूरा, जोधपुर के आगे एक डोला गांव में रहती हैं। मैंने उनके बारे में लिखा भी है। हाँ। 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 सुआ, वो फैशन डिजाइनर भी हैं। हम्म। वो कालबेलिया के कॉस्ट्यूम्स भी बनाते हैं, ज्वेलरी भी बनाती हैं। और उसके कितने स्टूडेंट्स हैं अफसर? हम्म। कितने? 15,000। अरे बाप रे बाप। और वो कालबेल उसकी एक पार्टनर है अमेरिका में, और वो बेली डांसर है। और वो न्यूयॉर्क में क्रिसमस, हैलोवीन, मतलब हर तरीके के इवेंट्स वो करती है बंदी। अच्छा, ये है। मतलब माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। हाँ हाँ। उससे सिद्धार्थ। एक मैंने लहंगा, बहुत खूबसूरत लहंगा है, जो मैं हाँ। अपने मैं तो वैसे भी पहनती रहती हूँ, मगर मैं अपने मैंने एक आइटम बनाया उसमें भी पहनती हूँ। हाँ। 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 पर वो इतना काम उसमें सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। क्या फोक बात। है। हाँ। उसने बताया, और उसने कितना पैसा लिया? 8,000 रुपए लिए हैं साहब। तो 1.5 महीना में उसने हाथ का काम किया, तो क्यों ना लेगी? लेकिन लेकिन हाँ, काम किया तो काम कर दो। भैया, हम भी तो लेते अपने प्रोग्राम में। हाँ हाँ, तो लेते हैं। तो ये कि जितना वो प्रोग्राम का तो मेहनताना जो है वो तो होना ही चाहिए। अच्छा, तो आप मैं अंदाजन आप बताइए, महीने में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास अभी ऑनलाइन? मेरे पास ऑनलाइन तो अभी कम से कम 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, और इंडिया में है या सब सिंगापुर में है? मेरे नहीं, अलग अलग है। सिंगापुर मतलब मेरा, अगर मेरा काम शुरू होता है तो अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock शुरू कर देता हूँ। तो अमेरिका से लेके फिर वो करते 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 फिर मैं फिर इसमें आता हूँ, सिंगापुर में आता हूँ, फिर ऑस्ट्रेलिया में आता हूँ, फिर मॉरिशस में आता हूँ, फिर दुबई में आता हूँ। ऐसे करते हुए फिर यूके में रात को 9 बजे बंद कर देता हूँ। वेरी इस गुड। तरीके से। और तकरीबन आपका जो मोडालिटी ऑफ पेमेंट है, आप इंडिया में लेते हैं या सिंगापुर डॉलर्स में लेते हैं? एक मिनट, आपका लैपटॉप बैटरी। एक मिनट। हाँ, बोलिए। सॉरी सॉरी। हेलो, हेलो। हाँ, बता वो, हेलो, हाँ। सॉरी सर। जी जी जी। तो डिपेंड करता है कि अगले क्या क्या कंफर्टेबल का उनको हो। क्योंकि मेरे पास वैसे सिंगापुर का भी और अमेरिका का भी और इंडिया का भी ऐसे मतलब मैंने अकाउंट है मेरे। हाँ। और अगर मेरे कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ पेमेंट्स वो जो है वो मैं इंडियन अकाउंट में ले लेता हूँ। तो कुछ मेरे
जो मेरी इंस्टीट्यूशन है उसको डोनेशन के लिए ले लेता हूँ। तो मेरे आगे प्रोग्राम जो चलने हैं तो हम्म। उसके लिए मुझे फाइनेंशियली मुझे आप सी। दोनों जगह टैक्स देते हैं? हाँ जी। दोनों जगह दोनों टैक्स। जगह टैक्स देता हूँ। वेरी हेवी, तो आपका काफी हाँ कॉम्प्लेक्स है। काफी हाँ कॉम्प्लेक्स है जी। फाइनेंशियल्स। एंड ये तो हमारा ये हो गया अफसर भाई। तकरीबन हमारा खत्म पे आ रहा है। हाँ। अ, एक मिनट। शिक्षा। ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट हो गया। अतिरिक्त प्रश्न, आपके वर्चुअल कथक अनुभव के सबसे रोचक पहलू क्या रहे? मतलब कोई मेरे लिए तो अच्छा नहीं, वो हमेशा बहुत अलग अलग रहे। मेरे लिए तो बहुत मजेदार चीज होती थी कई बार, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ना, थ्री एक दो किस्से बताएंगे? थ्री डी में सिखाने का मतलब, मुझे ऐसे शर्म आती थी कि मैं ऐसे कठपुतली जैसे मैं खुद ही क्यों नाच रहा हूँ। तो सिखाते हुए मुझे ऐसा लगता था, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जब तक अगले को समझ में नहीं आए तब तक मैं सिखाऊंगा। और मैं तब तक जिद पे पड़ा रहता था कि समझ में आया तो करके दिखाओ, खुद करके दिखाओ मुझे, और एक एक बारीक चीज दिखनी चाहिए कि हाँ ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से। और तो कई मेरे चाइनीज स्टूडेंट्स को सिखाया। तो अब जब संगत होती है तो कैसे वो करते हैं आप लोग? क्योंकि अगर आप तबला बजाते हैं तो वो कैसे सुनते हैं? हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तबला में कंपोजिशन पहले सिखा देता हूँ। फिर मैं हारमोनियम पे पहले उसको पूरा रिकॉर्ड कर देता हूँ, वॉइस रिकॉर्ड करके उनको भेज देता हूँ। और उनको कहता हूँ कि आप वहां से प्ले करो, प्ले ऑन योर मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम, और मुझे फिर उसके साथ करते हुए दिखना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या करता हूँ, फिर उसको स्टॉप कराता हूँ, फिर अब मेरे साथ करना है। वो क्योंकि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी सबको याद आ रही है। हाँ हाँ, आपको कोई कॉल आ लेकिन गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, बताइए। तो आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं, बंदे से कहते हैं कि आप बजाइए, अपने हिसाब से करिए, राइट? हम्म, फिर उसके बाद आप बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो वो नाचते हैं, हाँ। तो राइट? ऐसा वो एक कंपोजिशन को कम से कम 3 या 4 बार अलग अलग वेरिएशन से करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो फुल कंपोजिशन है वो मैं भेज देता हूँ, और फिर उनको कहता हूँ कि आप मुझे करके दिखाओ। और फिर कई बार कई किसी का स्टूडियो होता है, किसी का नहीं होता है, किसी कोई रूम पे कर देता है। तो उनको मैं बोलता हूँ, जब सीखो तो छोटे जगह पे सीखो, पर जब परफॉर्म करो तो कोई स्टूडियो हायर करके फिर मुझे पूरा दिखाओ, ताकि मुझे ये पता चले कि कितना लेवल तक सीख गए। तो फिर मैं आगे सिखाऊंगा, तब तक मैं सिखाऊंगा नहीं। क्योंकि ये मेरा छोटा सा एक रूल है कि जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक सिखाऊंगा। और जब आपके, हाँ, आपके कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पूरी तरीके से वर्चुअल सीख कर परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ है, अमेरिका में स्टूडेंट्स हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड मतलब कैसे कि जो, आपने उनको आइटम नंबर सिखाया है या नहीं, नहीं? आपने बंदिशें सिखाई हैं प्रॉपर? प्रॉपर प्रॉपर। प्रॉपर मतलब तत तत थुन थुन तिघरा दिख दिख थई से शुरुआत किया। और आज कम से कम 4 या 5 साल 6 साल हो गए उनको करते हुए, तब से जुड़े हुए मेरे पास। और जो कोरोना टाइम पर भी जुड़ गए थे और अभी भी जुड़ गए, अब वो खुद परफॉर्म करते हैं। तो तो बाकायदा आइटम नहीं करते वो, उनको मैंने प्रॉपर 3 ताल झपताल यहाँ तक मैंने सिखाया है। और झपताल प्रॉपर वो कर लेते हैं ताली देकर। फिर वो एग्जाम भी दिलवाता हूँ मैं उसको, गंधर्व अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो एग्जाम है, तो वो एग्जाम भी ऑनलाइन होता है उनका। हाँ। वेरी और क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आइटम नंबर नाचे, आइटम करें कि भाई उन्होंने किया तो हमने भी कर लिया, हमें भी ये सिखाओ। नहीं, आप सीखो इस तरीके से। और इस ये इबादत है, ये कोई टाइम पास नहीं है। अगर गुड। आपको ऐसे ही सीखना है तो आप और भी सीख सकते हो दूसरे तरफ से। राइट। वेरी, वेरी क्रेडिटेबल, वेरी क्रेडिटेबल अफसर। लास्ट हम लोग कुछ ले लेते हैं, है ना? आप बता रहे थे क्या आपने क्या है लास्ट में? हाँ, अंत में कृपया इंस्टा कथक की सौंदर्यता, इसकी चुनौतियां और
भाष्य के बारे में अपना विचार कुछ साझा करिए। अच्छा, तो सौंदर्य चुनौतियां भविष्यवाणी। तो सौंदर्य तो ऐसा है कि सौंदर्य तो जो रूबरू है वो अलग है, और जो मैकेनिकल है वो अलग है। तो मैकेनिकल ये है कि वो डॉक्यूमेंट रह चुका है। आज अगर हमारे बीच में महाराज जी नहीं है, दुर्गा लाल जी नहीं है, और बड़े बड़े कलाकार नहीं, पर उनकी एक क्लिपिंग भी है। अगर शंभू महाराज जी की है ना, कि अगर वो घूंघट की गत है या फिर वो आंचल की गत है, तो आज तक वो जिंदा है। तो वो है, वो डॉक्यूमेंटेड रहा है। तो इंस्टाग्राम भी डॉक्यूमेंटेड रहेगा, इन फ्यूचर भी रहेगा कि कई लोगों ने काम किया और कई बड़े लेवल पे काम किया। मतलब पहले कैसे होता था कि सिर्फ 10-15 लोग जो कैमरे में आते थे या दूरदर्शन में आते थे। दूरदर्शन में भी जब 11 बजे प्रोग्राम होता था, तो गिने चुने लोगों का परफॉर्मेंस होता नेशनल था। प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम, करेक्ट, हाँ। पर आज वो नेशनल का प्रोग्राम का इंटरनेशनल हो गया। राइट। तो कई लोग उससे जुड़ गए, कई लोग सीख रहे हैं, कई लोग बेतुका भी सीख रहे हैं, पर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको कथक, कथक के बारे में, क्लासिकल क्लासिकल आर्ट फॉर्म के बारे में उनको जानकारी है। दैट इज अवेयरनेस उनको है। क्या गलत है, क्या सही है, वो उसके बाद की बात है। राइट। पर एटलीस्ट आप उस गंगा किनारे तक पहुंचे हो, कभी गंगा में डुबकी भी लगाओगे, इतना मुझे भरोसा है। तो उस तरीके से, और खूबसूरत चीज है। टेक्निकल कभी बुरी नहीं होती। टेक्निकल ओवर ओवर अगर हो जाती है तो वो बुरी चीज है। एडिक्ट नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए कि आप 24 घंटे इंस्टाग्राम पे रहो, 24 घंटे अपना समय बर्बाद करो। वो नहीं। उससे आपका फिजिकली मेंटली हेल्थ बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप उस टाइम पीरियड में देखो, जितने 30 सेकेंड्स का है, तो आप दिन में 1 घंटा ही मोबाइल देखो और उसको एंजॉय करो। और बाकी अपनी खूबसूरती जो है इर्द गिर्द, उसको एंजॉय करो और उसको देखो, खुले आंख से देखो। बंद कमरे में बैठकर, एक बंद गैजेट के अंदर देखकर, खुद को बंद कर कर, दिमाग अपना खुद का बंद कर कर, दूसरों के कहने पर, दूसरे की भेड़ चाल में चलकर अगर कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो फिर वो इंसान इंसानियत में नहीं रहेगा, वो भेड़ चाल में चला। तो ये खूबसूरत चीज तो है, पर उसको लिमिट में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, साकी अगर साकी लिमिट में हो तो वो अच्छी है, नहीं तो वो बर्बाद है। वो तो फिर जहर है। जहर है, करेक्ट, जहर है। और इस उसी तरीके से इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है। जब भी दुनिया आगे बढ़ती है, तो कई चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें भी बदलती है, तो वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और वो एक्सेप्ट करने में हमें कभी कभी लगता है कि इसका क्या भविष्य होगा। भविष्य तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आज हम हैं। हाँ, यू हैव टू रीथिंक। हाँ, जब जैसे जब आज हमने जब साझा करा कि यहाँ से काटो, ऐसे करो, तो उसकी अपनी खूबसूरती बन रही है। खूबसूरती है, खूबसूरती। अब उसकी अपनी खूबसूरती है। और हाँ, ऐसा तो नहीं है कि रंगमंच खत्म हो गया नहीं, है ना। तो जो लोग, जिन लोगों को पूरा खाना खाना है, तो वो रंगमंच पे भी आएंगे, आएंगे। है ना। पर अगर आपको मतलब कैलोरी बार भी तो होती है ना, एनर्जी बार। हाँ, हर चीज जंक फूड नहीं होता है ना। हर चीज आप सबको नहीं। विटामिन और सप्लीमेंट भी लेते हैं, राइट। हम्म। तो आप अगर इंस्टा रील को नजरिया बदलें, हाँ, ठीक है, कि जो भी हम परसे वो इतना खूबसूरत चीज बनकर आ जाए सामने, उसको 3 डायमेंशनल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। वही इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। आज मैं मेरे गुरुओं से मिलता नहीं हूँ, पर मुझे व्हाट्सएप पे वो जल्दी मिल जाते हैं। अगर मैं फतेह सिंह भैया को फोन करता हूँ, फतेह सिंह भैया से कुछ बात होती है, तो वो मैं कहता हूँ कि तो भैया कुछ है ना बसंत ताल या कुछ है ना, वो किससे बताते हैं कि मैंने ये कंपोजिशन ऐसे सीखी थी, वैसे सीखी थी, अफसर वो याद देखना। तो वो कनेक्टिविटी बहुत हो गई, जल्दी हो गई। अगर पहले ट्रंक कॉल करो फिर बताओ हाँ, या नहीं चिट्ठी नहीं लिखो, नहीं नहीं, सबकी अपनी अपनी एक जगह है। खूबसूरती हो गई। बट वो एक्सेस है, और जो हाँ, उसकी कमी है उसको भी आपको सोचना पड़ता है, देखना है आप कैसे करें। कैसे करते हैं, कैसे थैंक यू किस अफसर तरह से। भाई, थैंक यू। 1 मिनट में स्टॉप। अफसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी। ईश्वर करे कि मैं अच्छा लेख लिख पाऊँ। अ, अभी और लोग भी बाकी हैं और अलग अलग दृष्टिकोण आ रहे हैं।
जी। कुछ नॉन कथक वाले भी हैं कि वो क्या कथक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम मेढक तो, कुएं के मेढक तो नहीं हो सकते हम, नहीं। लोगों की शैलियों के बारे में भी, कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये चुनौतीपूर्ण एक निबंध है, हाँ। चुनौतीपूर्ण निबंध है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और थैंक यू। आशा है कि हम आगे भी बात करेंगे। अब रूबरू बात हो। जरूर।